Welcome to Civil Prep Hub, your ultimate destination for mastering civil services exams. नमस्ते दोस्तों, रीजनिंग मास्टरी में आपका स्वागत है। ये है पार्ट 16 ऑफ 200। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज लास्ट तक जरूर देखिए। मैंने इस वीडियो के एंड में और कमेंट सेक्शन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस शेयर किए हैं जो आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। तो वीडियो पूरा देखिए और कमेंट सेक्शन जरूर चेक करिए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पार्ट 16 में हैं और आज हम एनालॉजी, लेटर एनालॉजी के बारे में डिटेल में सीखेंगे। ये टॉपिक एसएससी सीजीएल, आईबीपीएस पीओ और यूपीएससी प्रीलिम्स में हर साल आता है। अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से समझ लिया तो एग्जाम में 2-3 मार्क्स पक्के हैं। तो चलिए एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हैं। ये टॉपिक आपको लेटर पेयर्स के बारे में समझने में मदद करेगा, जिससे आपकी रीजनिंग एबिलिटी बढ़ेगी। अब चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये टॉपिक क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं लेटर एनालॉजी की बेसिक्स से। ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी रीजनिंग एबिलिटी को टेस्ट करता है। अब देखिए, लेटर एनालॉजी में हमें दो लेटर्स को कंपेयर करना होता है और उनके बीच का रिलेशन समझना होता है। जैसे कि अगर हमें ए और जेड दिया जाए तो हमें समझना होता है कि ये दोनों लेटर्स कैसे रिलेटेड हैं। ये रिलेशन पोजीशन बेस्ड हो सकता है, जैसे कि ए और जेड अल्फाबेट में ऑपोजिट हैं, या फिर ये रिलेशन रिवर्स हो सकता है, जैसे कि ए और जेड को रिवर्स करते हैं तो हमें जेड और ई मिलता है। अब हमें स्किप पैटर्न्स भी समझने होंगे, जैसे कि अगर हमें ए सी ई जी दिया जाए तो हमें समझना होता है कि ये लेटर्स कैसे स्किप हो रहे हैं। तो अब हमें ये समझना होता है कि ये सभी कॉन्सेप्ट्स कैसे वर्क करते हैं और कैसे हमें इनका यूज करके सही आंसर्स निकाल सकते हैं। ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही ईजी हो जाएगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये हमें बताता है कि लेटर्स कैसे ऑपोजिट होते हैं। जैसे कि ए और जेड अल्फाबेट में ऑपोजिट हैं, क्योंकि ए सबसे पहला लेटर है और जेड सबसे लास्ट लेटर है। इसी तरह बी और वाई भी ऑपोजिट हैं, क्योंकि बी दूसरा लेटर है और वाई सेकंड लास्ट लेटर है। तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना होता है जब हमें लेटर्स की ऑपोजिट निकालने होते हैं। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला भूल जाते हैं और गलत आंसर्स निकालते हैं। तो ध्यान रखिए और ये फॉर्मूला याद रखिए। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये हमें बताता है कि लेटर्स कैसे रिवर्स होते हैं। जैसे कि ए और जेड को रिवर्स करते हैं तो हमें जेड और ए मिलता है। इसी तरह बी और वाई को रिवर्स करते हैं तो हमें वाई और बी मिलता है। तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना होता है जब हमें लेटर्स की ऑपोजिट निकालने होते हैं। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला भूल जाते हैं और गलत आंसर्स निकालते हैं। तो ध्यान रखिए और ये फॉर्मूला याद रखिए। तो ध्यान रखिए और ये फॉर्मूला याद रखिए। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये हमें बताता है कि लेटर्स कैसे स्किप होते हैं। जैसे कि ए सी ई जी में हमें देखा है कि हमें हर बार 2 लेटर स्किप करने होते हैं। इसी तरह बी डी एफ एच में हमने देखा है कि हमें हर बार 2 लेटर स्किप करने होते हैं। तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना होता है जब हमें लेटर्स के स्किप पैटर्न्स निकालने होते हैं। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला भूल जाते हैं और गलत आंसर्स निकालते हैं। तो ध्यान रखिए और ये फॉर्मूला याद रखिए। व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ लेटर ए? स्टेप 1, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहां हमें ऑपोजिट ऑफ लेटर ए निकालना है। स्टेप 2, अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें मिला है कि ए सबसे पहला लेटर है। स्टेप 3, अब फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं। यहां पे हम ऑपोजिट लेटर पेयर्स फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि हमें ऑपोजिट निकालना है। स्टेप 4, अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। यहां पे हमें ए का ऑपोजिट निकालना है जो कि जेड है। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। यहां पे हमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना होता, क्योंकि हमें फॉर्मूला से ही आंसर मिल जाता है। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। यहां पे हमें देखा है कि जेड सही आंसर है, जेड। तो अब हमें यह समझना होता है कि ऑपोजिट ऑफ लेटर ए जेड है। ये आंसर हमें फॉर्मूला से मिला है और ये सही है। तो ध्यान रखिए और ये फॉर्मूला याद रखिए। व्हाट इज द रिवर्स ऑफ लेटर पेयर ई जेड? स्टेप 1, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहां हमें रिवर्स ऑफ लेटर पेयर ई जेड निकालना है। स्टेप 2, अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें मिला है कि ए और जेड अल्फाबेट में ऑपोजिट हैं। स्टेप 3, अब फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं। यहां पे हम रिवर्स पेयर्स फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि हमें रिवर्स निकालना है।
स्टेप 4, अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। यहां पे हमें ए जेड का रिवर्स निकालना है जो कि जेड ए है। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। यहां पे हमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना होता क्योंकि हमें फॉर्मूला से ही आंसर मिल जाता है। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। यहां पे हमें देखा है कि जेड सही आंसर है, जेड ई। तो अब हमें यह समझना होता है कि रिवर्स ऑफ लेटर पेयर ए जेड जेड ई है। ये आंसर हमें फॉर्मूला से मिला है और ये सही है। तो ध्यान रखिए और ये फॉर्मूला याद रखिए। व्हाट इज द नेक्स्ट लेटर इन द सीक्वेंस ए सी ई जी? स्टेप 1, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहां हमें नेक्स्ट लेटर इन द सीक्वेंस ए सी ई जी निकालना है। स्टेप 2, अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें मिला है कि सीक्वेंस में हमें हर बार 2 लेटर स्किप करने होते हैं। स्टेप 3, अब फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं। यहां पे हम स्किप पैटर्न्स फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि हमें नेक्स्ट लेटर निकालना है। स्टेप 4, अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। यहां पे हमें ए सी ई जी की सीक्वेंस में नेक्स्ट लेटर निकालना है जो कि आई है। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना होता क्योंकि हमें फॉर्मूला से ही आंसर मिल जाता है। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे हमें देखा है कि आई सही आंसर है, आई। तो अब हमें यह समझना होता है कि नेक्स्ट लेटर इन द सीक्वेंस ए सी ई जी आई है। ये आंसर हमें फॉर्मूला से मिला है और ये सही है। तो ध्यान रखिए और ये फॉर्मूला याद रखिए। व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ लेटर बी? स्टेप 1, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहां हमें ऑपोजिट ऑफ लेटर बी निकालना है। स्टेप 2, अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें मिला है कि बी दूसरा लेटर है। स्टेप 3, अब फॉर्मूला सेलेक्ट करते हैं। यहां पे हम ऑपोजिट लेटर पेयर्स फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि हमें ऑपोजिट निकालना है। स्टेप 4, अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। यहां पे हमें बी का ऑपोजिट निकालना है जो कि वाई है। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। यहां पे हमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना होता क्योंकि हमें फॉर्मूला से ही आंसर मिल जाता है। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। यहां पे हमें देखा है कि वाई सही आंसर है, वाई। तो अब हमें यह समझना होता है कि ऑपोजिट ऑफ लेटर बी वाई है। यह आंसर हमें फॉर्मूला से मिला है और यह सही है। तो ध्यान रखिए और यह फॉर्मूला याद रखिए। तो अब हमें यह समझना होता है कि हमें लेटर्स के ऑपोजिट, रिवर्स और स्किप पैटर्न्स को याद रखना होता है। ये फॉर्मूलाज हमें बहुत मददगार हैं और हमें इनका यूज करके सही आंसर्स निकाल सकते हैं। एक टिप यह है कि हमें लेटर्स की सीक्वेंस को ध्यान से पढ़ना होता है और हमें यह समझना होता है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। एक और टिप यह है कि हमें फॉर्मूलाज को याद रखना होता है और हमें इनका यूज करके सही आंसर्स निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूलाज हमें बहुत मददगार हैं और हमें इनका यूज करके सही आंसर्स निकाल सकते हैं। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स ये फॉर्मूलाज भूल जाते हैं और गलत आंसर्स निकालते हैं। तो अब हमें ये समझना होता है कि हमें लेटर्स के पैटर्न्स को समझना होता है और हमें ये समझना होता है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। ये फॉर्मूलाज हमें बहुत मददगार हैं और हमें इनका यूज करके सही आंसर्स निकाल सकते हैं। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स ये फॉर्मूलाज भूल जाते हैं और गलत आंसर्स निकालते हैं। तो अब हमें ये समझना होता है कि हमें लेटर्स के पैटर्न्स को समझना होता है और हमें ये समझना होता है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। ये फॉर्मूलाज हमें बहुत मददगार हैं और हमें इनका यूज करके सही आंसर्स निकाल सकते हैं। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स ये फॉर्मूलाज भूल जाते हैं और गलत आंसर्स निकालते हैं। एक टिप ये है कि हमें लेटर्स की सीक्वेंस को ध्यान से पढ़ना होता है और हमें ये समझना होता है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ लेटर सी? इसका आंसर पिन कमेंट में चेक करिए। तो अब हमें यह समझना होता है कि हमें लेटर्स के ऑपोजिट, रिवर्स और स्किप पैटर्न्स को याद रखना होता है और हमें इनका यूज करके सही आंसर्स निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूलाज हमें बहुत मददगार हैं और हमें इनका यूज करके सही आंसर्स निकाल सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें फॉर्मूलाज को याद रखना होता है और हमें इनका यूज करके सही आंसर्स निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूलाज हमें बहुत मददगार हैं और हमें इनका यूज करके सही आंसर्स निकाल सकते हैं। तो अब हमें यह समझना होता है कि हमें लेटर्स के पैटर्न्स को समझना होता है और हमें यह समझना होता है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। ये पैटर्न्स हमें बहुत मददगार हैं और हमें इनका यूज करके सही आंसर्स निकाल सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें हमें लेटर्स के ऑपोजिट, रिवर्स और स्किप पैटर्न्स को याद रखना होता है और हमें इनका यूज करके सही आंसर्स निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूलाज हमें बहुत मददगार हैं और हमें इनका यूज करके सही आंसर्स निकाल सकते हैं।
तो अब हमें ये समझना होता है कि हमें लेटर्स के पैटर्न्स को समझना होता है और हमें ये समझना होता है कि क्या-क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ये पैटर्न्स हमें बहुत मददगार हैं और हमें इनका यूज़ करके सही आंसर्स निकाल सकते हैं। एक लास्ट पॉइंट ये है कि हमें हमें लेटर्स के ऑपोजिट, रिवर्स और स्किप पैटर्न्स को याद रखना होता है और हमें इनका यूज़ करके सही आंसर्स निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूलाज हमें बहुत मददगार हैं और हमें इनका यूज़ करके सही आंसर्स निकाल सकते हैं। तो अब हमें ये समझना होता है कि हमें हमें लेटर्स के ऑपोजिट, रिवर्स और स्किप पैटर्न्स को याद रखना होता है और हमें इनका यूज करके सही आंसर्स निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूलाज हमें बहुत मददगार हैं और हमें इनका यूज करके सही आंसर्स निकाल सकते हैं। तो अब हमें ये समझना होता है कि हमें हमें लेटर्स के ऑपोजिट, रिवर्स और स्किप पैटर्न्स को याद रखना होता है और हमें इनका यूज करके सही आंसर्स निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूलाज हमें बहुत मददगार हैं और हमें इनका यूज करके सही आंसर्स निकाल सकते हैं। तो अब हमें ये समझना होता है कि हमें हमें लेटर्स के ऑपोजिट, रिवर्स और स्किप पैटर्न्स को याद रखना होता है और हमें इनका यूज करके सही आंसर्स निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूलाज हमें बहुत मददगार हैं और हमें इनका यूज करके सही आंसर्स निकाल सकते हैं। तो अब हमें ये समझना होता है कि हमें हमें लेटर्स के ऑपोजिट, रिवर्स और स्किप पैटर्न्स को याद रखना होता है और हमें इनका यूज करके सही आंसर्स निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूलाज हमें बहुत मददगार हैं और हमें इनका यूज करके सही आंसर्स निकाल सकते हैं। तो अब हमें ये समझना होता है कि हमें हमें लेटर्स के ऑपोजिट, रिवर्स और स्किप पैटर्न्स को याद रखना होता है और हमें इनका यूज करके सही आंसर्स निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूलाज हमें बहुत मददगार हैं और हमें इनका यूज करके सही आंसर्स निकाल सकते हैं। तो अब हमें ये समझना होता है कि हमें हमें लेटर्स के ऑपोजिट, रिवर्स और स्किप पैटर्न्स को याद रखना होता है और हमें इनका यूज करके सही आंसर्स निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूलाज हमें बहुत मददगार हैं और हमें इनका यूज करके सही आंसर्स निकाल सकते हैं। तो अब हमें ये समझना होता है कि हमें हमें लेटर्स के ऑपोजिट, रिवर्स और स्किप पैटर्न्स को याद रखना होता है और हमें इनका यूज करके सही आंसर्स निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूलाज हमें बहुत मददगार हैं और हमें इनका यूज करके सही आंसर्स निकाल सकते हैं। तो अब हमें ये समझना होता है कि हमें हमें लेटर्स के ऑपोजिट, रिवर्स और स्किप पैटर्न्स को याद रखना होता है और हमें इनका यूज करके सही आंसर्स निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूलाज हमें बहुत मददगार हैं और हमें इनका यूज करके सही आंसर्स निकाल सकते हैं। तो अब हमें ये समझना होता है कि हमें हमें लेटर्स के ऑपोजिट, रिवर्स और स्किप पैटर्न्स को याद रखना होता है और हमें इनका यूज करके सही आंसर्स निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूलाज हमें बहुत मददगार हैं और हमें इनका यूज करके सही आंसर्स निकाल सकते हैं। तो अब हमें ये समझना होता है कि हमें हमें लेटर्स के ऑपोजिट, रिवर्स और स्किप पैटर्न्स को याद रखना होता है और हमें इनका यूज करके सही आंसर्स निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूलाज हमें बहुत मददगार हैं और हमें इनका यूज करके सही आंसर्स निकाल सकते हैं। तो अब हमें ये समझना होता है कि हमें हमें लेटर्स के ऑपोजिट, रिवर्स और स्किप पैटर्न्स को याद रखना होता है और हमें इनका यूज करके सही आंसर्स निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूलाज हमें बहुत मददगार हैं और हमें इनका यूज करके सही आंसर्स निकाल सकते हैं। तो अब हमें ये समझना होता है कि हमें हमें लेटर्स के ऑपोजिट, रिवर्स और स्किप पैटर्न्स को याद रखना होता है और हमें इनका यूज करके सही आंसर्स निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूलाज हमें बहुत मददगार हैं और हमें इनका यूज करके सही आंसर्स निकाल सकते हैं। तो अब हमें ये समझना होता है कि हमें हमें लेटर्स के ऑपोजिट, रिवर्स और स्किप पैटर्न्स को याद रखना होता है और हमें इनका यूज करके सही आंसर्स निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूलाज हमें बहुत मददगार हैं और हमें इनका यूज करके सही आंसर्स निकाल सकते हैं। तो अब हमें ये समझना होता है कि हमें हमें लेटर्स के ऑपोजिट, रिवर्स और स्किप पैटर्न्स को याद रखना होता है और हमें इनका यूज करके सही आंसर्स निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूलाज हमें बहुत मददगार हैं और हमें इनका यूज करके सही आंसर्स निकाल सकते हैं। तो अब हमें ये समझना होता है कि हमें हमें लेटर्स के ऑपोजिट, रिवर्स और स्किप पैटर्न्स को याद रखना होता है और हमें इनका यूज करके सही आंसर्स निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूलाज हमें बहुत मददगार हैं और हमें इनका यूज करके सही आंसर्स निकाल सकते हैं। तो अब हमें ये समझना होता है कि हमें हमें लेटर्स के ऑपोजिट, रिवर्स और स्किप पैटर्न्स को याद रखना होता है और हमें इनका यूज करके सही आंसर्स निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूलाज हमें बहुत मददगार हैं और हमें इनका यूज करके सही आंसर्स निकाल सकते हैं। तो अब हमें यह समझना होता है कि हमें हमें लेटर्स के ऑपोजिट, रिवर्स और स्किप पैटर्न्स को याद रखना होता है और हमें इनका यूज करके सही आंसर्स निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूलाज हमें बहुत मददगार हैं और हमें इनका यूज करके सही आंसर्स निकाल सकते हैं।
तो अब हमें ये समझना होता है कि हमें हमें लेटर्स के ऑपोजिट, रिवर्स और स्किप पैटर्न्स को याद रखना होता है और हमें इनका यूज करके सही आंसर्स निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूलाज हमें बहुत मददगार हैं और हमें इनका यूज करके सही आंसर्स निकाल सकते हैं। तो अब हमें ये समझना होता है कि हमें हमें लेटर्स के ऑपोजिट, रिवर्स और स्किप पैटर्न्स को याद रखना होता है और हमें इनका यूज करके सही आंसर्स निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूलाज हमें बहुत मददगार हैं और हमें इनका यूज करके सही आंसर्स निकाल सकते हैं। तो अब हमें ये समझना होता है कि हमें हमें लेटर्स के ऑपोजिट, रिवर्स और स्किप पैटर्न्स को याद रखना होता है और हमें इनका यूज करके सही आंसर्स निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूलाज हमें बहुत मददगार हैं और हमें इनका यूज करके सही आंसर्स निकाल सकते हैं। तो अब हमें ये समझना होता है कि हमें हमें लेटर्स के ऑपोजिट, रिवर्स और स्किप पैटर्न्स को याद रखना होता है और हमें इनका यूज करके सही आंसर्स निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूलाज हमें बहुत मददगार हैं और हमें इनका यूज करके सही आंसर्स निकाल सकते हैं। तो अब हमें ये समझना होता है कि हमें हमें लेटर्स के ऑपोजिट, रिवर्स और स्किप पैटर्न्स को याद रखना होता है और हमें इनका यूज करके सही आंसर्स निकाल सकते हैं।